देखिए, राबड़ी देवी आरजेडी को गरीबों का मसीहा ऐसे ही नहीं कहा जाता है। राबड़ी देवी देखिए पहुंच गई हैं। जिस तरीके से आपको तस्वीर देखिए, खुद भी राबड़ी देवी रोने लगी है। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद कोई नहीं पहुंचा, ना ही कोई सत्ता में बैठे लोग पहुंचे, लेकिन तेजस्वी यादव के घर से देखिए राबड़ी देवी पहुंच गई है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है राबड़ी देवी और तेजस्वी के लिए प्रचार प्रसार भी कर रही है। देखिए किस तरीके से तेजस्वी के, जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव भी जाएंगे, लेकिन देखिए राबड़ी देवी, सत्ता में बैठे लोग नहीं गए और राबड़ी देवी चली गई। देखिए किस तरीके से लोग जो है उनको पकड़ पकड़ के रो रहे हैं और दोस्तों खुद राबड़ी देवी भी रो रही हैं। देखिए तस्वीरें, ये तस्वीर आपको दिखा रही हूँ सीधे मोकामा से। देखिए मोकामा में तनाव बढ़ता जा रहा है। सूरजभान सिंह के गाड़ी पर भी हमला हुआ। इसके साथ ही अब जो है राबड़ी देवी देखिए वहां पर पहुंच गई है। बिल्कुल जो है लोगों से मुलाकात कर रही है, बातचीत कर रही है राबड़ी देवी। और देखिए तस्वीरें, खुद भी रोने लगी है। एक जो थे लोग उनसे गले मिलकर रो रहे हैं, तो राबड़ी देवी भी रोने लगी है। देखिए तस्वीरें, हालांकि कल तो तेजस्वी यादव के लिए प्रचार प्रसार कर रही थी और आज राबड़ी देवी पहुंच गई है मोकामा। देखिए किस तरीके से, देखिए आपको पहले ये बताऊं कि जो हत्या हुई उसके बाद परिवार में जो है ये कहा जा रहा है कि आनंद सिंह की गिरफ्तारी हो। दुलारचंद यादव की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से कई संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि आरोप तभी साबित होंगे जब पुलिस जो है वो मामले की जांच करेगी। लेकिन देखिए दोस्तों, तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, एकदम तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से राबड़ी देवी भयंकर रो रही हैं और साथ में परिजन भी रो रहे हैं। साथ में परिजन भी उनको पकड़ पकड़ के रो रहे हैं। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं राबड़ी देवी में वो दूसरों के लिए एक जो कहते हैं ना कि अपनापन है। नेता तो सब जाते हैं, लेकिन राबड़ी देवी जिस तरीके से गई है, ऐसा लग रहा है कि उन्हीं की परिवार की सदस्य है। देखिए तस्वीरें कैसे जो है परिवार वाले रो रहे हैं और राबड़ी देवी संभालने का काम कर रही है। पूरा वीडियो देखिए। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव आज अपनी सभी सभाओं को रद्द कर दी है। दोस्तों ये कहा जाता है कि आरजेडी में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता है, लेकिन ये वो दुलारचंद यादव थे जो कभी लालू यादव के करीबी रहे थे और जनसुराज के लिए प्रचार करते। लेकिन देखिए लालू यादव जो है वो भी कहीं ना कहीं, तेजस्वी कितने ज्यादा गुस्से में कल ही एयरपोर्ट पर आए और कितने गुस्से में थे आपने देखा। ऐसे में उनकी तो सभी सभा रद्द हुई ही और राबड़ी देवी जो तेजस्वी के लिए प्रचार कर रही है, मोर्चा संभाली हुई है, वो सीधे सीधे कहां चली गई है। दोस्तों देखिए जिस तरीके से उनके घर पहुंच गई है, रो रहे हैं और उनको भी चुप करा रही हैं पूरे तरीके से। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दुलारचंद यादव के घर की तस्वीर। परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। राबड़ी देवी संभालने का काम कर रही हैं। देखिए तस्वीरें, आज मुलाकात करने पहुंची है राबड़ी देवी इन लोगों से और लोगों को संभालने का, चुप कराने का दोस्तों काम कर रही है। ये क्या हो रहा है? प्रशासन कहाँ है? प्रशासन क्या सो रही है? ऐसे में ये पूरा वीडियो आप देखिए और तेजस्वी ने इस पूरे मुद्दे पर जो बयान दिया है, उनके बयानों को भी आप एक बार सुनिए। एक बात समझने की जरूरत है, चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है या कभी भी किसी चीज़ का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे। लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे हैं। बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलारचंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है?
किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीज़ें देखनी चाहिए कि इन लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया है। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया, कौन लोग हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं, तो ये कौन सा राज कहा जाएगा। ये लोग हार के बौखलाहट से डरे हुए हैं। बिहार की जनता जो है करारा जवाब इन लोगों को देगी। और किन किन प्रकृति के लोगों ने बिहार पर कब्जा रखा है, कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, कुछ नहीं होता है। कभी चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है, कुछ नहीं होता है। आप समझ जाइए कि शासन प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं केवल अपराधी को संरक्षण देने के लिए बैठे हैं और अपने कुर्सी को बचाने के लिए इन लोगों को अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, केवल कुर्सी बचाने के लिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारी हैं और जो वादों का पिटारा खोल दिया है राहुल गांधी और आपको, ये उन्होंने आज कहा है। वादा नहीं, प्रण है भैया। प्रधानमंत्री जी को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। प्रण है, प्रण। और प्रण को प्राण दिछावर करके भी अपने प्रण को पूरा करेंगे। चुनाव में जुमलाबाजी नहीं करता है तेजस्वी, जो कहा वो किया, जो कह रहा है करेगा। प्रधानमंत्री जी, तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। एक बात समझने की ज़रूरत है, चुनाव में हिंसा की कोई ज़रूरत नहीं है या कभी भी किसी चीज़ का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे। लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे हैं। बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे हैं कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीज़ें देखनी चाहिए कि इन लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया है। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया, कौन लोग हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं, तो ये कौन सा राज कहा जाएगा।